हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरफराज है और आप देख रहे हैं एफएसपी सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं हाई वोल्टेज के साथ जो इंटरफेस होता है उसके बारे में। तो हमारा जो मॉड्यूल है वो 24 वोल्ट पे काम करता है, जो कि ड्राई कॉन्टैक्ट देता है। लेकिन कभी भी आपको बोला जा सकता है कि आप हाई वोल्टेज के साथ इंटरफेस करिए, जैसे कि HVAC वगैरह है या दूसरा कुछ भी लाइटिंग का सिस्टम है। अगर उसके साथ आपको इंटरफेस करना है तो उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगता है, आप आज उसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। फायर अलार्म के सिस्टम के से जो भी करेंगे इंटरफेस हाई वोल्टेज के साथ, उसके बारे में देखने वाले। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इससे देखिए जो हाई वोल्टेज जितना भी आइटम होता है, या नहीं तो सिंगल फेस, नहीं तो 3 फेस। इसमें यूज होता है सिंगल फेस रहता है, नहीं तो 3 फेस रहता है। सिंगल फेस में कोई भी एक फेस ले लेंगे, और ट्रिपल 3 फेस में क्या रहता है, RY भी रहता है हमारा। और सिंगल फेस में कोई सा भी ले, R नहीं तो Y नहीं तो B। तो इसमें फायर के साथ जो इंटरफेस करते हैं ना, उसमें हमारे पास 3 आइटम चाहिए। जो AC जो पावर है उसको कट करने के लिए, तो हमारा जो एक फायर अलार्म का मॉड्यूल चाहिए जो कि 24 वोल्ट रहता है, 24 वोल्ट पे काम करता है वो। लेकिन ये सारा जितना भी हाई वोल्टेज का आइटम है वो कितना 240 पे काम करता है। तो उसी को इंटरफेस करने के डायरेक्ट तो 24 का 240 के साथ नहीं जोड़ सकते ना। इसी के लिए हम लोग क्या कुछ आइटम यूज करते हैं। इसमें कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर, ये 3 फेस का कॉन्टेक्टर रहता है। आप चाहे तो एक ही फेस यूज कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। उसके साथ आपको चाहिए होगा एक ट्रांसफार्मर, ये मैं सैंपल के लिए लिया हूं। आपको 24 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर चाहिए होगा, और एक चाहिए होगा रिले। 3 आइटम चाहिए। तो अभी इसी 3 से आप चाहिए तो किसी भी चीज को इंटरफेस कर सकते हैं, कोई सा भी हाई वोल्टेज का आइटम रहने दीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ AC ही, आप चाहिए तो कोई लाइट को चलाना है या बंद करना है फायर के आने के टाइम में, तो वो यूज कर सकते हैं। किसी भी आइटम जिसमें आप क्या नाम है, हाई वोल्टेज का काम है, उसको इंटरफेस करना है, तो ये 3 आइटम चाहिए। वो 3 आइटम क्या है, आपको दिखाई दिया हूं पहले। कॉन्टेक्टर, दूसरा एक रिले चाहिए अलग से, एक्सटर्नल रिले, और तीसरा एक ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये 3 चीज हाई वोल्टेज का आइटम है, हाई वोल्टेज में यूज करने के लिए चाहिए। और एक हमारा जो अलग से रहेगा फायर अलार्म का मॉड्यूल, जो इस सारे को कंट्रोल करेगा। ये जितना भी आइटम है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए ये सिग्नल देगा। जैसे ये एक्टिव होगा, ये सारा अपना काम स्टार्ट कर देगा। किसी को ऑफ करना है, किसी को ऑन करना है, वो चीजें। ठीक है, तो अभी 1 बाय 1 हम हर चीज के बारे में देखेंगे। कॉन्टेक्टर क्या है, रिले क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई सा भी चीज रहने दीजिए। ऐसा नहीं है कि बोले ना मैं फायर का आदमी हूं, मुझे हाई वोल्टेज से क्या मतलब है। लेकिन पीछे कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कैसे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टेक्टर। ठीक है, ये कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर में क्या है, नीचे एक टर्मिनल होता है, एक ऊपर टर्मिनल होता है। ठीक है, एक इनपुट और एक आउटपुट। आप किसी को भी ले सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ नीचे से ऊपर ये कैसे काम करता है वो अभी मैं बताता हूं आपको। समझिए, कॉन्टेक्टर के अंदर 3 टर्मिनल है। ठीक है, और इसके अंदर सेम जो है ना, A1 A2 भी है ऑप्शन, जो रिले में एक्टिव करने के लिए। इसके अंदर एक रिले भी है, समझिए, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके उसको लॉक करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, कैसे रहता है, मैं बताता हूं। इस टाइप से रहता है। अभी समझिए, यहां से इन किया वोल्टेज,
अब यहां से 3 फेज दिए हुए हैं, आर, वाई और बी। अभी यहाँ पे आपको आउट नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ देखिए ओपन है। तो ये कैसे एक्टिव, जैसे ही इसमें पावर मिलेगा A1 A2 में, तो ये क्या करेगा, ये खींचेगा अपने आप को नीचे एक्टिव करने के लिए। उसके बाद क्या होगा, जैसे वो नीचे आएगा तो ये पूरा नीचे आएगा तो क्या होगा, ये जो है अब ऊपर नहीं रहेगा, यहाँ ये इसके साथ सट जाएगा। ठीक है, ये नीचे खींचेगा। तो जब लॉक इसको एक्टिवेट करने के लिए A1 A2 में पावर चाहिए। आप इसमें देखिएगा तो यहाँ पे एक A1 A2 का ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो इसमें इसको एक्टिव करने के लिए 2 पॉइंट रहता है, A1 और A2। इसमें आपको 240 वोल्ट देना रहता है, एक फेस और एक न्यूट्रल। लेकिन अभी आप नॉर्मली फेस न्यूट्रल अभी ही लाके लगा देंगे तो क्या होगा, उसी टाइम में एक्टिव हो जाएगा। तो उसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। फिर इसमें भी कॉन्ट्रेक्टर अभी देखिए ओपन था, जैसे आरवाईबी में क्या नाम है, A1 A2 में पावर दिए, कॉन्ट्रेक्टर क्लोज हुआ। अब यहाँ पे आपको आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। जितना आर में आ रहा था उतना आर में यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, वाई में जितना आ रहा था उतना वाई में मिलेगा, बी में जितना आ रहा था यहाँ मिलेगा। फिर आप A1 A2 से निकालेंगे, फिर ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा कॉन्ट्रेक्टर, तो यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा। जो ये आउटपुट है, इसीलिए कभी कभी इसको टेस्ट करने के लिए जो है ना, क्या करते हैं आदमी, टेस्टर से ऐसा प्रेस करके टेस्ट करते हैं। जब हम लोग ऐसे ही प्रेस करके यहाँ ऊपर से नीचे जो भी है इसका लाइन जो भी है और टर्मिनल में चेक करते हैं। आप कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे नॉर्मल, इसमें दोनों तरह का है, एनसी और एनओ दोनों आता है इसमें। नॉर्मल टाइम में आपको क्लोज चाहिए, समझिए अभी A1 A2 में पावर नहीं चाहिए, क्लोज चाहिए, तो ये एनसी हो जाएगा एनसी कॉन्ट्रैक्टर। ये हमारे पास एनओ कॉन्ट्रैक्टर है, ये नॉर्मली में ओपन है, ये अभी इधर से इधर सप्लाई नहीं कर रहा। अगर आप इधर से इन करेंगे तो इधर आउट नहीं देगा, जब एक्टिव होने के टाइम में पावर देगा आगे। एक होता है एनसी कॉन्ट्रैक्टर। एनसी कॉन्ट्रैक्टर में क्या होगा, इधर से पावर देंगे, इधर आपको मिलेगा उसी सेम टाइम में। जिस टाइम में एक्टिव होगा उस टाइम में ये एक्टिव होकर काट देगा पावर। ठीक है, एनओ एनसी का क्लियर हो गया। ये 2 चीज हो गया कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, एनओ और एनसी। तो ये कॉन्ट्रैक्टर के बारे में क्लियर हो गया ना, ये कैसे काम करता है कॉन्ट्रैक्टर। जैसे ही A1 A2 में देंगे ये शिफ्ट होगा, तो जो इनका पावर है वो आउट में मिलने लगेगा। या नहीं तो अगर इनमें मिल रहा है अब पहले से और आउट में मिल रहा है तो एक्टिव होने के टाइम में वो काट देगा। अगर एनसी है तो काट देगा, एनओ है तो पास करेगा आगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब आता है इसमें एक ऑप्शन रहेगा, आइटम है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर। तो अभी हम देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, 2 तरह का ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, एक स्टेप डाउन और एक स्टेप अप। तो ये तो अभी हम यहाँ पे क्या करना है, 240 वोल्ट है, 240 को हमको 24 में आउटपुट लेना है। तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा, स्टेप डाउन। 240 से 24 लाना है। ठीक है, तो इनपुट के क्या रहेगा 240 और आउटपुट 24 वोल्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्मर में ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है, इसमें एक इनपुट रहता है और एक आउटपुट रहता है। इनपुट 240, आउटपुट 24। 24 क्यों चाहिए वो अभी देखेंगे। एक रिले को चलाने के लिए मुझे 24 चाहिए, इसीलिए 24 यूज कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम 240 करने देंगे। ये एक आइटम हो गया। एक तीसरा आइटम है रिले। ये हमारे पास 24 वोल्ट का रिले है। ठीक है, 24 वोल्ट रिले। हर रिले के अंदर A1 A2 कॉइल का ऑप्शन होता है। जैसे उसमें पावर मिलेगा तो क्या होगा, ये रिले एक्टिव होगा। जैसे रिले एक्टिव होगा तो जो NO है वो NC हो जाएगा, जो NC है वो NO हो जाएगा। ठीक है, ये रिले का भी काम समझ में आ गया। रिले के अंदर भी क्या रहेगा, A1 A2। ये चलेगा कितना से, 24 वोल्ट से, क्योंकि ये हमारा 24 वोल्ट का रिले है। 24 वोल्ट। क्यों ये सब कर रहे हैं, जब फाइनल एक हम जब बनाएंगे ड्राइंग फायर अलार्म के साथ,
तब आपको मालूम हो जाएगा 24 क्यों किए हैं इसको। ठीक है, तो ये रिले हो गया, क्लियर हो गया। एक रिले में A1 A2 है, इधर से आपका जो NO है वो NC हो जाएगा और जो NC है वो NO हो जाएगा। अभी देखिए ये 3 आइटम हो गया और एक हमारे पास क्या है, फायर अलार्म का मॉड्यूल। तो अभी देखिए हमारे पास फायर अलार्म का मॉड्यूल है। मॉड्यूल में क्या रहता है, 3 ऑप्शन रहता है, एक कॉमन, NO, NC, ये हमारा ड्राई कॉन्टेक्टर रहता है। तो अभी हमारे पास क्या क्या आइटम हो गया, एक कॉन्टेक्टर, एक ट्रांसफार्मर, एक रिले, एक फायर अलार्म का मॉड्यूल। इस 4 से किसी भी हाई वोल्टेज का कोई सा भी आइटम रहने दीजिए, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं फायर अलार्म से, इसी 4 से। ठीक है, तो अभी इसका थोड़ा कनेक्शन कैसे करेंगे वो थोड़ा उसके बारे में देखते हैं, उसके बाद जो इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो जो एग्जांपल लेंगे ना, अभी हम स्प्लिट एसी को कैसे बंद करेंगे फायर से, वो देखने के लिए सबसे अच्छा बेहतर हमें दे देता हूं। ये समझ लीजिए ये स्प्लिट एसी है, ठीक है, स्प्लिट एसी। बहुत कमेंट भी आया था स्प्लिट एसी को कैसे करना है। अभी देखिए इस स्प्लिट एसी को चलाने के लिए 240 चाहिए। इन जो पावर आएगा 240, जिसमें क्या रहेगा, एक न्यूट्रल फेस, ठीक है, फेस न्यूट्रल। आप इस फेस न्यूट्रल को अगर कट कर दीजिएगा उस टाइम में तो ये बंद हो जाएगा एसी, ठीक है, और जैसे फिर इसको मिलने लगेगा तो चालू हो जाएगा पावर। इतने रहता है ना, स्विच से कहीं भी देखेंगे स्विच से ऑन ऑफ कर देते हैं कभी कभी एसी को। बस वही काम यहां पे करना है फायर अलार्म के थ्रू, और एक कॉन्टेक्टर लगाएंगे। अभी देखिए जो फेस न्यूट्रल यहां पे आ रहा है ना, अभी यहां पे कट करिए इसको, यहां पे क्या लगाइए, कॉन्टेक्टर, यहां लग जाएगा कॉन्टेक्टर, ये कॉन्टेक्टर। यहां से फेस आके तो यहां रुका रहेगा, लेकिन आगे नहीं जाएगा। अगर आप एनसी यूज करेंगे तो आगे जाएगा, इसलिए आप एनसी कॉन्टेक्टर लाइए। A1 A2 में नहीं, लाइन में। A1 A2 का भी बात नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ लाइन में कॉन्टेक्टर का एसी। ये कॉन्टेक्टर जो है, सॉरी मैं बाहर लिख देता हूं, कॉन्टेक्टर, ये कौन सा कॉन्टेक्टर यूज करेंगे हम लोग, एनसी कॉन्टेक्टर यूज करेंगे, ठीक है, जो हमको हमेशा यहां से पावर देंगे तो आगे मिलना चाहिए, ठीक है। जब फायर आएगा वो टाइम में कट करेंगे, पावर कट हो जाएगा। अभी एनसी में जाता रहेगा ऊपर फुल टाइम पावर, आप नीचे यहां पे इन दीजिएगा, यहां आउट मिलेगा सेम टाइम में आपको, ठीक है। ये हो गया, सिर्फ हम फेस का काम करेंगे, ठीक है। इसमें 3 फेस का ऑप्शन है ना, हम एक ही फेस यूज कर रहे हैं, सिर्फ एक फेस देंगे, इसी में आउट लेंगे। अब ऐसा नहीं जैसे कि T1 में है तो L1 में ही आउट लेंगे, ऐसा नहीं है कि T2 में देकर L1 में लेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, उसके सामने सामने वाले में ही मिलता है, कॉन्टेक्टर काम करते हैं, ठीक है। इस तरह से फेस दे दिए और न्यूट्रल को डायरेक्ट दे दिए, ठीक है। फेस न्यूट्रल मिल गया, यहाँ कॉन्टेक्टर के अभी कॉन्टेक्टर बीच में है, अभी एक चीज हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको कॉन्टेक्टर को एक्टिव करने के लिए क्या क्या ऑप्शन रहता है इसमें, A1 और A2। अभी देखिए, अभी हमारे पास एक क्या है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर का इनपुट कितना रहेगा 240 और आउटपुट 24 वोल्ट। अभी 240 कहां से मिलेगा, ये जहां से आ रहा है इस ब्रेकर से, आप यहीं से ले लीजिए, ठीक है। और नहीं तो आप क्या करें, हेलो, यही जो न्यूट्रल आ रहा है, इसी में से आप ये न्यूट्रल भी ले लीजिए इसमें, डायरेक्ट जो न्यूट्रल आ रहा है, हाँ, उसमें उधर से और
फिर जो डायरेक्ट आया आके कॉन्ट्रैक्टर में गया, उधर से भी ले सकता है। आप वहीं से लीजिए, जहां से आ रहा है वहीं से ले लीजिए, नहीं तो यहाँ से भी आप ले लीजिए, आपको जहां से दिल करे। लूप करके उसको ट्रांसफार्मर में हमको 240 चाहिए कैसा भी, आपको जहां से लाना है आप वहां से लाइए 240। ठीक है, इसको 240 मिल गया, ट्रांसफार्मर से लाके उधर वो डिलीवरी करेगा 24। अभी देखिए हमारे पास अभी एक क्या है, रिले। ये रिले, इस रिले को भी चलने के लिए क्या चाहिए, A1 A2 चाहिए। इसमें ऑप्शन है A1 A2, लेकिन ये चलेगा कैसे, 24 वोल्ट से। अभी यहाँ 24 वोल्ट मिल रहा है, आगे मिल रहा है तो ये आउटपुट मिल रहा है। हाँ, तो यहां से ये 24 वोल्ट A1 A2, ये तो सेम टाइम में लेकिन एक्टिव हो जाएगा। और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन रहता है, एक कॉमन NO और NC। जब इसमें देखेंगे तो 3 ऑप्शन है इसके अंदर, ये कॉमन, यहाँ NO और NC। ठीक है, तो उसी तरह का कॉमन NO NC इसमें रहेगा। लेकिन अभी देखिए इसमें कुछ फायदा है, अगर अभी डायरेक्ट मिल जाएगा तो पावर, ये एक्टिव नहीं करना है डायरेक्ट इसको। अभी यहां से 240 मिला ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर एक्टिव हो गया, 240 यहां से लेकर आउटपुट 24 दे दिया, ये रिले उसी वक्त एक्टिव हो गया। लेकिन रिले को हमको उस वक्त एक्टिव नहीं करना है। अभी क्यों ये किए हैं 24 वोल्ट, क्योंकि हमारा फायर अलार्म का मॉड्यूल में 240 नहीं देना है। ठीक है, इसीलिए अभी इस पावर को यहां से कट करेंगे, एक पावर को एक डायरेक्ट दे देंगे 24 का जो आ रहा है, एक डायरेक्ट, एक को अभी हम क्या करेंगे, यहाँ फायर अलार्म का मॉड्यूल। फायर अलार्म के मॉड्यूल में 3 रहता है, कॉमन, NO और NC। बोल्ट आ रहा है, एक कटिंग करके उसमें लगाना, इसमें लगाना है अभी, NO एक NO में और एक कॉमन में। ये फायर अलार्म का मॉड्यूल है, फायर अलार्म मॉड्यूल, ये फायर अलार्म का मॉड्यूल है, रिले आउटपुट मॉड्यूल, उसमें ये ऑप्शन रहता है। अभी जैसे फायर आएगा तो क्या होगा, ये दोनों क्लोज होगा, ये उस टाइम में अब एक्टिव होगा। ठीक है, अभी देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पे यहाँ फेस है ना, यहाँ न्यूट्रल है एक हमारे पास। A1 A2 में, जो कॉन्ट्रैक्टर के A1 A2 में क्या करना है, एक फेस एक न्यूट्रल देना है। न्यूट्रल आपके पास यहीं पे था, एक न्यूट्रल इसके A1 A में दे दीजिए। ठीक है, अभी यहां देखिए क्या करना है, ये 240 है, 240 जो 240 फेस आ रहा है, वो जो उसमें से आप यहां से भी ले सकते हैं। अभी क्या करें, इसको ये 240 को जो यहां पर से दे रहा है, यहीं से आप एक केबल लीजिए, इसके कॉमन में लगा दीजिए, रिले के कॉमन में, ये वाला रिले के कॉमन में। और यहां से NO लीजिए, NC नहीं, NO, नॉर्मली ओपन। और ये कहां जाके कनेक्ट होगा, A2 में। अब ये जो A1 में तो न्यूट्रल पूरा टाइम में मिल रहा है, लेकिन A2 में फेस पूरा टाइम में नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये रिले एक्टिव नहीं है। यहाँ पे तो फेस है इसके कॉमन में, यहाँ से जो हम एक ये फेस इनपुट फेस लिए थे, ये यहाँ पर, ये इसके इनपुट फेस में से ही हम एक रिले के कॉमन में लगाए हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पर आके पावर रुका हुआ है, यहाँ पे आप चेक करेंगे पावर मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ के NO में नहीं मिलेगा। अभी देखिए जैसे ही ये चेंज हुआ, ये टच हुआ, अलार्म आया, ये टच हुआ, टच होने के बाद क्या हो गया, ये रिले एक्टिव होगा, ये रिले एक्टिव होगा, और ये जो NO है फिर अब ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। जैसे क्लोज होगा तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ A2 में इसको पावर मिलेगा, मिलेगा ना, A1 में ऑलरेडी न्यूट्रल पहले से था, यहाँ फेस मिलने लगा। अभी कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। जैसे एक्टिव होगा तो क्या होगा, यहाँ जो पावर सप्लाई कंटिन्यू कर रहा था वो कट कर देगा, इसी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एकदम सिंपल है। थोड़ा यहाँ पे ऐसा मिस्टेक होगा, मैं केबलिंग करूंगा इसका, उसमें बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या हो रहा है। ऐसे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे आप किसी भी हाई वोल्टेज का, ऐसा नहीं कि स्प्लिट एसी, आपको कुछ भी बोल दे, आपको हमको ये करना है, मोटर को बंद करना है, चाहे मोटर को चालू करना है फायर के साथ, आप कर सकते हैं। सारा समझ आ गया है। मुझे जो ये जो आपने
A1 A2 लगाया हुआ है ना यहाँ पे रिले पे, हम्म यहाँ पे आप बोल रहे हैं ये 24 वोल्टेज से चलता है। हम्म फिर हम वहां से अगर फेस लेंगे, यहाँ से एक फेस ले लिया, हम्म उसको उधर ड्रॉप करा दिया। देखिए ये जो है ना, ये कांटेक्ट में ले रहे हैं, इसके कॉइल में नहीं ले रहे हैं, कांटेक्ट में ले रहे हैं, कॉमन NONC में, सिर्फ कांटेक्ट में। हाँ, बस सीधा सीधा शिफ्ट करेगा इसको शिफ्ट करने के लिए, रिले से जो ऊपर से पुश अप करने के लिए, खलास, दूसरा कुछ काम नहीं।